एनके न्यूज 1 देश पर जन जन की खबरें वाराणसी। बीच में संजय मिश्रा जी साथियों, समाजवाद हिंद में लाना है साथियों, मिलकर रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मजहब के नाम पर हमें करना नहीं लड़ाई, बिखरे ना इस वतन को बचाना है साथियों, इस चमन को बिखरने में देना साथियों। आपन देश हो बचावा, अखिलेश यादव आवाना, आपन देश हो बचावा। एक गीत की अब आखिरी लाइन है। अब मेरा अपील है आप लोग से, क्या अपील है? तो भाई अंधेरा घना है, रोशनी चाहिए, दर्द पी जो सके रागनी चाहिए, अपनी बोली जो हंस के जिता दे इंडिया गठबंधन के लिए, हौसले से भरा आदमी चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद कवि जी। या कैची 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 भाई के बुलावा कहां एक मिनट यार काटेगा ये सामने से इधर 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 इस साइड देखिए इधर इधर ताकिए इधर इधर या चलिए नमो पते पार्वती अमर है नेताजी। जोगेंद्र यादव एडवोकेट साहब भी हैं, आपका भी पार्टी की तरफ से संगठन की तरफ से हार्दिक नमन बंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई और शिवपुर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष बबलू प्रधान जी। चलो ये शिवपुर विधानसभा का और चंदौली लोकसभा का पहला जो कार्यालय का उद्घाटन है और यहाँ पे हम लोग जो है सभी जो है कार्यकर्ता जो हमारे क्षेत्र के जोन सेक्टर और बूथ के जो जाबाज सिपाही हैं वो आज यहाँ पे आए हुए हैं और सबका हम लोग सम्मान करेंगे और सबको दिशा निर्देशन यहाँ हमारे बड़े जो सुरेंद्र पटेल जी हैं, प्रभु भाई हैं, हमारे कैलाश जी जो पूर्व सांसद हैं, ये बहुत बड़ा अनुभव रखते हैं और चूँकि चुनाव लड़ चुके हैं सब लोग और ये लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे और उनको दिशा निर्देशन देंगे कि बूथ पर किस तरीके से इस मायावी सरकार के जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उनका कैसे हम लोग जवाब देंगे और जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदौली क्षेत्र से उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि 2 बार आप भी राज्य के मंत्री रह चुके हैं और जो आपके विपरीत खड़े हैं वो 2 बार केंद्र के मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में लड़ाई कितने जोरदार होने वाली है? वो केंद्र के मंत्री के रूप में पैदा नहीं हुए हैं, वो केंद्र जनता ने उनको बनाया है और जनता के बीच में हम भी आए हैं और हम भी जनता के सेवक हैं और अपील कर रहे हैं कि जनता एक बार मौका दे और देखे कि कैसे जनता की सेवा की जाती है। सरकारी फाइलों में तो सब कुछ दुरुस्त है, चाहू और विकास चल रहा है मंत्री जी, लेकिन जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो युवा बेरोजगार है, महिलाएं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप जब इस बात को खुद समझ रहे हैं तो ये सारी जनता समझ रही है। आप लोग भी इस बात को ललकार के कहिए कि कागज पे विकास तो दिख रहा है, लेकिन आज सुदूर चंदौली में चले जाइए, कोई अचानक बीमार हो जाए तो उसके इलाज का कोई साधन नहीं है। गांव गरीब के बच्चों के लिए अच्छी स्कूल की शिक्षा का कोई साधन नहीं है। हर घर में 2 लड़के जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। भारी उद्योग मंत्रालय होने के बावजूद एक छोटा सा उद्योग भी चंदौली की धरती पर उन्होंने लगाने का काम नहीं किया है। बार बार झूठ बोल करके गलत वादे दे करके जनता को बरगलाने का काम किए हैं। इस बार जनता उनके झूठ और बरगलाने में नहीं आएगी और इस बार उनको करारा जवाब जनता ही देगी। सर, आपका मुद्दा क्या होगा इस बार? बस यही मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा, उनके झूठ को पर्दाफाश करने का मुद्दा, किसानों का मुद्दा,
महंगाई का मुद्दा और ये जो है कि जो संविधान बदलने की जो साजिश रच रहे हैं कि 2024 के बाद शायद इस देश में कभी चुनाव हो कि न हो, ये इस धारा पे चल रहे हैं। अभी आपने देखा कि 2047 का बात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये पुतिन बनना चाहते हैं, ये जिनपिंग बनना चाहते हैं। पुतिन और जिनपिंग जो इस देश में बिना चुनाव के राष्ट्रपति हो जाते हैं, वो उस लाइन पे चल रहे हैं। जनता इसका जवाब देगी। बाबा साहब का जो संविधान है उसमें एक कमज़ोर आदमी को जो अधिकार उन्होंने दिया है, और उन्हीं के संविधान के नाते गांव का एक कमज़ोर से कमज़ोर आदमी गांव का प्रधान होता है और देश का प्रधानमंत्री भी होता है। उस संविधान को लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। आरक्षण को समाप्त करने का जो साजिश रच रहे हैं, इसके विरुद्ध जनता खड़ी है और इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। सर्वाद पर होना चाहिए, तो उसमें वीरेंद्र सिंह जी क्या भूमिका निभाएंगे? कौन सी समस्या को लेकर के जनता के समक्ष रखेंगे? महत्वपूर्ण समस्या लग रही है कि भाई, आप बेरोजगारी से बड़ी समस्या क्या है? संविधान को जो बदलने की साजिश हो रही है उसका जवाब देने से ज़्यादा बड़ी क्या है? स्वास्थ्य से बड़ी जो है कि समस्या क्या है? शिक्षा से जुड़ी हुई उससे बड़ी समस्या क्या है? गांव की सड़कों की हालत बड़ी खराब है, वहाँ के लोगों की जो है ज़िंदगी दुर्लभ हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़, ये केवल झूठे वादे करते हैं और झूठा वादा दे करके लोगों को गुमराहते हैं। अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है। सभी को व्यक्तिगत खेल का हवाला देकर के पार्टी से मुक्त होने का पत्र लिख दिया। इसके बाद पवन सिंह को टिकट मिला, लेकिन वो लड़ने के लिए राजी नहीं हुए। तो क्या इसके पीछे क्या आपको अभी देखिएगा? ये भाजपा की कलई खुल रही है। यह तानाशाही, भाजपा की तानाशाही का एक छोटा सा नमूना है। वो सोचते हैं कि जिसको हम टिकट दे देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। इस बार जनता जवाब देगी और जनता चुनाव लड़ रही है। लीडर क्रांति न्यूज।